भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगता एक कुत्ता। कैसे दिया श्री राम ने कुत्ते को न्याय। अद्भुत रहस्यमयी कथा। कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। और आज का विषय है कि एक कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि एक कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है, वह भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है और भगवान श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मुझे लगता है कि ये बात मैं सिर्फ नास्तिक लोगों को नहीं समझा सकता, बाकी जो भगवान को मानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात को सुन लेते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। वो तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, इस कहानी में ये बताया गया है कौन सा कर्म करने वालों को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। जब इस तरह उनके द्वार पर कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गए, तब राम जी ने देखा कि ये कुत्ता लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि ये कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलवाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा, परंतु उस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महानुभाव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन ग्रह, तुलसी के उद्यान, किसी सभा या मठ में, राजभवन या गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर, स्नान संध्या करने के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूं। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मेरे पास मेरी पीड़ा को सुने। दोस्तों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम जी उस कुत्ते के समीप पहुंच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके दर पर आया हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें सबसे निंदनीय योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्य की तरह कमाकर पेट नहीं भर सकते। हम तो कोई अपनी झूठन डाल देता है, हम तो उसको ही खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को नहीं देते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? ऊपर से हमारा पैर तोड़ दिया, अब तो हम कहीं चल फिर भी नहीं सकते। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु श्री राम, मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। दोस्तों, कुत्ते की पूरी बात सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा कि हे स्वामी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया। तभी सन्यासी ने कहा कि हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने आकर मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया। दोपहर का समय था और बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे
एक पत्थर उठाकर मारा। उसके लगने से इसका पैर टूट गया। दोस्तों, उस सन्यासी का पक्ष सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको पता होना चाहिए ये ज्ञानवहीन पशु है। यदि इसने आपका भिक्षा का अन्न देकर आपको छू दिया तो मैं तो इसमें इसका कोई भी दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने को मैंने विवेक दिया है। आप कहीं से भी फिर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो ज्ञानवहीन पशु है। इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम कहने लगे, हे स्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है। इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड इसे देने के लिए निर्धारित करोगे, हम वही इसे सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी ही करने का दंड मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और उसे एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और उसे शिवालय का महंत बना दिया। मित्रों, उस समय अज्ञानवश वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए अपना भाग्य उदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, उस सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडित करने की बजाय उसे शिवालय का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस रहस्य को हम समझ नहीं पाए, इसका क्या अर्थ है प्रभु? तभी कुत्ता कहने लगा, सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्या और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए, जैसे शिवालय, मठ, बगीचा, दान देने वाली जगह। इन स्थानों पर रहने वाला अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में ना लगाकर स्वयं उसका उपयोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि पाई है। दोस्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत मेहनत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, अच्छे कामों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप कर्म किए, उन पाप के कारण उसको अगला जन्म कुत्ते का मिला। दोस्तों, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में एक सही संदेश जाए, इसलिए मैंने इसे प्रसारित किया है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।